फर्स्ट ऑब्जेक्ट परमिएबल, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज permeable, second one impermeable, third object selective, permeable, and fourth one semi permeable. ओके, ये चार कैटेगरीज है ऑब्जेक्ट्स की जो प्लांट सेल में होती हैं। इनके बारे में हम डिस्कशन यहां पर करेंगे आज। सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट परमिएबल, यानी कि जो पहली कैटेगरी है परमिएबल जो कैरेक्टर है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। व्हाट इज परमिएबल? तो वापस रिकॉल कीजिए, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी कि किसी भी टाइप के जो सॉल्यूशन है, कोई भी कैसा भी सॉल्यूशन, एनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन हैज टू कंपोनेंट. What are first component known as solvent and second component is solute. Solvent सिंपल से मीनिंग से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल है H2O, इसको हम एग्जाम्पल ले सकते हैं शुगर और NaCl. ओके, NaCl that mean we know simple salt, kitchen salt found in our kitchen. We used to eat it with our food items. ओके, बहुत सारे नमकीन आइटम्स हम बनाते हैं, खाते हैं, उसमें इसका यूज करते हैं। और जब हम इसको किस में डाल दें, प्योर वाटर में डाल दें और उसे उसमें घोल लें, तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। ये दोनों कंपोनेंट, दीज बोथ टाइप ऑफ कंपोनेंट वी यूटिलाइज टू डिफाइन permeability, impermeability, selective permeability and semi permeability. Okay, so what is permeability? Permeability is an object which allow to pass through. कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसमें एक ऐसी एफिशिएंसी है किसी भी सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों को ही आर पार होने देता है। मान लीजिए ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल किसके हैं, सॉल्वेंट के। येलोविश कलर, दीज येलोविश कलर और लेमन कलर पार्टिकल्स आर solvent and these particles are solute. You know very well, solvent always found into high amount and solute particles are found in a very less concentration. तो हम यहाँ दो चीजों की कंसंट्रेशन की डिस्कशन भी कर लेंगे साथ साथ। यानी कि जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्वेंट की कंट्रीब्यूशन से बनती है, उसको कहते हैं सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कौन सी, किसकी कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, ये इस मेम्ब्रेन से आर पार हो सकते हैं। दीज इफ दीज पार्टिकल्स, और वी कैन से व्हेन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स इजीली पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो इजीली पास थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ solute particles, also it is permeable for the passing through the object by the
सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स भी क्रॉस कर सकते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल भी क्रॉस कर सकते हैं, दोनों से इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे परमिएबल ऑब्जेक्ट, और इसके नेचर को क्या कहेंगे, परमिएबिलिटी। ओके, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, परमिएबल। ओके, एंड नेचर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज परमिएबिलिटी ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल, पहले हम इसका थोड़ा सा डिस्कशन भी लिख लें। बोथ टाइप्स ऑफ particles, that mean solvent as well as solute particles can pass through this object is called permeable object. एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है ये किसका होगा, सेल वॉल। क्या एग्जाम्पल होगा इसका, सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ अलाइव सेल, सिर्फ किसकी, अलाइव सेल की सेल वॉल इनटू प्लांटी किंगडम। ओके, सेकंड वन, let us start. Second one is impermeable. फिर से हम इसका एक छोटा सा डायग्राम बना ले, नॉर्मल सा। यहां फिर हम दो टाइप के पार्टिकल्स बना लें। ये पार्टिकल्स मान लीजिए किसके हैं, सभी सॉल्वेंट के ही बनाओ इसी कलर में, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये दूसरे टाइप के पार्टिकल्स क्या हैं, ये है सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, अब यहां समझिए आप, if any type of object not allowed to pass through solvent particle as well as a solute particle known as impermeable object. फिर से एक बार इसको वापस रिवाइज करें इस डेफिनेशन को। any type of object which not allowed to pass through solvent particles as well as a solute particles नहीं जा सकते, नहीं क्रॉस कर सकते। ओके, कांट पास थ्रू इट, दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए इम्परमिएबल, यानी कि जो इम्परमिएबिलिटी की जो डेफिनेशन हुआ क्या होगी, बोथ टाइप ऑफ पार्टिकल्स सॉल्वेंट as well as solute can't pass through it. This object is known as a impermeable, यानी कि impermeable का ये जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, ये होगा cutaneous cell wall and cuticle, suberized cell wall, cutinized cell wall due to thickness, यानी कि डिपोजिशन के कारण किस किस का, क्यूटिन का, लिग्निन का, सुबेरिन का, मेनली सुबेरिन एंड क्यूटिन, इनके डिपोजिशन से सेल वॉल धीरे धीरे इम्परमिएबल हो जाती है। और इसी का एक रिजल्ट होता है कि वो सेल भी धीरे धीरे अलाइव सेल से डेड सेल में चेंज हो जाती। क्यों हो जाती है, सीधी सी बात है, परमिएबिलिटी नहीं होती, जो मटेरियल होते हैं उनका एक्सचेंज नहीं हो सकता, रिक्वायर्ड मटेरियल कांट कम
and non-required material can't be exceed from this cell. Okay, the third one is semi permeable. Yes, सेमी परमिएबल. सेमी मीन्स हाफ. सेमी का मीनिंग यहां पर क्या होता है? हाफ होता है बेटा. यानी कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के एक तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं. दीज आर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. ओके, फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन. देन द कंसंट्रेशन ऑफ solute particles. These are solute particles. You can see into green color. These particles are solute particles. अब देखो, a specific kind of object which allow to pass through it only, yes, solvent particles, but can't pass through it by solute particle. That mean जो डिजॉल्व मटेरियल है, सोल्यूट है, उसके पार्टिकल इसमें से क्रॉस नहीं हो सकते. सिर्फ एक इनको अलाउ कर दी. इट अलाउ ओनली पास थ्रू द सॉल्वेंट पार्टिकल्स. इसलिए आप समझ सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के दो पार्ट हो गए हाफली. कौन कौन से हो गए बेटा? बिल्कुल सिंपल. यहाँ देखिए आप कौन कौन से हो गए. यू कैन सी हियर, आधा पार्ट उसका हो गया सॉल्वेंट का और आधा क्या हो गया? सोल्यूट का. तो आप इसे बड़े आराम से इजीली इसको पहचान सकते हैं. ओके ओके, दिस ऑब्जेक्ट ओनली अलाउ सॉल्वेंट particles to pass through it, known as a semi permeable object. समझ गए? सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को जाने देती है, इसलिए इस मेम्ब्रेन को भी क्या कहते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. इट इज सेमी permeable membrane. Example, cell membrane. सेल मेम्ब्रेन इसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट एंड फोर्थ. ओके, फोर्थ पार्ट क्या होगा? फोर्थ टाइप क्या होगा? सिलेक्टिव परमिएबल. ओके, सिलेक्टिव परमिएबल. वापस आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं. These are solvent particles with a solute particles one type and another type. Okay, it allow to pass through solvent particles and it allow pass through some selective solute particles. Selective solute particles. Easily you can understand by the help of this diagram. दो टाइप के मैंने सॉलिड पार्टिकल्स बनाए हैं, ग्रीन कलर एंड पिंकिश कलर. ये जो ग्रीन कलर वाले क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन दूसरे जो सॉलिड पार्टिकल है वो क्रॉस नहीं हो रहे हैं, उनको अलाउ नहीं करती. एंड ऑल्सो सॉलिड पार्टिकल ऑल्सो कैन बी पास थ्रू इट. तो सीधी सी बात है, हम क्या लिखेंगे इसमें?
it allow to some selective solute particles to pass through it. Simple, known as selective permeable membrane. ओके, यानी कि ये सेमी परमिएबल के साथ साथ कुछ सेलेक्ट कर लेती है, कुछ सिलेक्टिव सॉलिड मॉलिक्यूल को भी जाने देती है. समझ गए? इसलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल. और सिलेक्टिव परमिएबल का एग्जांपल क्या है? वन इज टोनोप्लास्ट, you know, the membrane of cell vacuole and cell membrane. Simple thing. अब यहां एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि सेल मेम्ब्रेन है, उससे पहले वाला सेमी परमिएबल में भी आ गई, सिलेक्टिव परमिएबल भी. जब इसको नीड होती है, अकॉर्डिंग टू इट्स नीड, अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट, सेल मेम्ब्रेन बिहेव लाइक ए सेमी परमिएबल एज वेल एज सिलेक्टिव परमिएबल, जैसे इसको आवश्यकता होती है. और ये सिलेक्टिव परमिएबल की जो प्रोसेस होती है ये इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही होती है. एनी टाइम इट नॉट बिहेव जस्ट लाइक सिलेक्टिव परमिएबल. ओके, तो ये तो होगी परमिएबिलिटी के 4 टॉपिक. ठीक है, अगले वीडियो में हम बनाएंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक, जो आज मैं इसी में बनाने वाला था, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे ख्याल से. और ये बड़ा ना हो, थोड़ा छोटा ही रहे ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करता है. इसलिए मैं अगला जो टॉपिक जिसको क्या करते हैं, जो मैंने शुरू में ही बताया था, ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, एक बार फिर 1 मिनट में इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ. इम्परमिएबल विच नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेट पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन. ओके, इट नॉट अलाउड टू एनी टाइप ऑफ पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट. सेकेंड, परमिएबल, इट अलाउ every kind of the solvent as well as solute particles to pass through it very easily. Third, semi-permeable, only it allow the pass through, only allowed to pass through it solvent particles. Okay, and for selective permeable, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट which allow to pass through it solvent particles as well as some selective specially required solute particles. Okay, four kind, impermeable, cutinized cell membrane, suberized, cell wall, cell membrane नहीं, cell wall, cutinized and suberized. डिपॉजिट हो जाता है इन पर सुबेरिन और क्यूटिन्स, तो ये ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है, इनमें मोटी हो जाती है, इम्परमिएबल हो जाती है. सेकेंड, परमिएबल, नॉर्मल सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स, अलाइव सेल वॉल. थर्ड, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल, एनी टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, animal cell membrane, plant cell membrane also, and especially tonoplast and required time on the need time of the cell membrane also behave like a selective permeable. ओके बेटे, ये एक टॉपिक था प्लांट वाटर रिलेशन का, प्लांट्स में, बॉटनी में. और आज का ये वीडियो इतना ही. In next video we will discuss about the